कैसे हो बच्चों तुम लोग। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तुम लोग की परसेंटेज चैप्टर की सेकंड क्लास है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों तुम लोग एक बात पहले समझो कि अगर हम किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 50%। ठीक है, 50%। तो अब इस परसेंट को तुम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अभी तुमने पढ़ा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। हम इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये जो परसेंट का साइन है इसको हटा के क्या कर देंगे, हम अपॉन 100 लिख देंगे, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 50/100। ठीक है। अब हम चाहें तो इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, एक कॉमन नंबर से काटना है। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों कटेंगे, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100। तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इतना समझ गए। अब देखो ये तुम्हारा हो गया परसेंटेज में और ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन में। अब कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है तो उसको तुम रेशियो में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है 1/2, तो उसको तुम रेशियो में कैसे लिखोगे, 1:2 लिख सकते हो ना। 1:2 का मतलब यही तो होता है 1/2। ठीक है, रेशियो तुम लोगों ने सबने पढ़ा है। और इसके बाद अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है 1/2, तो उसको तुम डेसिमल में भी डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1/2 को तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.5। अगर तुम 2 को 1 से डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5। तो ये तुम्हारा रेशियो में लिख दिया हमने और ये लिख दिया डेसिमल में। तो तुम लोगों को ये चीज़ समझनी है कि ये जो परसेंटेज में लिखा है और ये जो फ्रैक्शन में लिखा है, ये जो रेशियो में लिखा है और ये चीज़ जो डेसिमल में लिखा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये चारों चीज़ें, इन चारों की वैल्यू आपस में सेम है। ठीक है, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये बस लिखने का तरीका अलग अलग है। बाकी जो सबकी वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। देखो 50% मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का हाफ। 1/2 मतलब भी होता है किसी चीज़ का हाफ। 1:2 मतलब भी सेम वही होता है। और 0.5 मतलब भी क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में सेम है। तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें करना क्या रहेगा, इन चारों में से कोई एक चीज़ दी रहेगी और उसे दूसरे में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज़ परसेंटेज में दी है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर परसेंटेज को डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर परसेंटेज को तुम्हें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा, कोई चीज़ रेशियो में दे रखी है तो तुम्हें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, या डेसिमल को परसेंटेज में, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक है, तो यही करना है तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इन चारों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। ठीक, यही हमें सीखना है। चलो फिर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि तुम्हारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक फ्रैक्शन है तुम्हारा 3/4। ठीक है, इसे तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 3/4 को सबसे पहले 1 से इंटू कर दे रहे हैं। कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर को अगर 1 से इंटू करो तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो 3/4 और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल ही होंगी। ठीक। अब यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है, इस 1 की जगह देखो हम क्या लिख रहे हैं, इस 1 की जगह हमने लिख दिया 100/100। लिख सकते हैं 100 को तुम 100 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 1 ही मिलेगा। तो 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। अब अगर हम ये जो 100/100 लिखा है, इसमें इस अपॉन 100 को चेंज करके इसकी जगह परसेंटेज का साइन लगा दें तो कोई प्रॉब्लम, इसकी जगह हम परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। तो 3/4 इंटू, देखो 100 पहले से था और ये जो अपॉन 100 है इसकी जगह हमने क्या किया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो 3/4 तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, 3/4 इंटू 100%। अब देखो क्या करो, तुम इस परसेंटेज के साइन को यहीं पे रहने दो, बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनको क्या करो, कैलकुलेट कर लो। तो देखो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, 3/4 को 100 से इंटू करोगे तो न्यूमरेटर तुम्हारा न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, और परसेंट का साइन तुमने ऐसे ही लगा दिया। उसके बाद देखो ये 4 और 100 आपस में कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, बचा 2 और 0 20, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया तुम्हारा 3 × 25%। 3 × 25 करोगे तो क्या आएगा, 75%। देखो ये हो गया ना, 3/4 तुम्हारा परसेंटेज में चेंज। तो ये तुम्हारा तरीका है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का। अब इसमें तुम एक दो स्टेप मिस कर सकते हो, कौन कौन से, देखो ये वाला स्टेप जिसमें तुमने 1 से इंटू किया था,
उसके बाद 1 की जगह क्या लिखा था, 100/100 लिखा था। तुम डायरेक्टली क्या करो, ये जो है ना, ये वाला स्टेप तुम डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाओ जहाँ तुमने 3/4 को 100% से इंटू कर दिया था। तो तुम क्या करो, तुम्हें कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करना है तुम्हें, ये तुम्हें उसको 100% से इंटू कर देना है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंटू 100%, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए? तो देखो, ये था तुम्हारा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे तो तुम इजीली कर लोगे, तो वो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये तो डायरेक्टली जो डेफिनीशन होती है उसी को यूज़ करके तुम्हें करना है। जैसे 35%, इसको तुम्हें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो, तुमने ये चीज़ पढ़ी है कि तुम इस परसेंटेज के साइन की जगह क्या लिख सकते हो, अपॉन 100 लिख सकते हो ना। तुम वही करो, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज का साइन हटा लो। जब परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या करोगे, नीचे तुम्हें अपॉन 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, अगर ये किसी नंबर से कट रहा है तो काट लो। देखो किससे कटेगा, दोनों 5 से कट जाएगा, यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, तो दोनों 5 से डिजिबल है। तो 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, और एक 0, तो ये क्या आ गया, 7/20। ठीक है, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया परसेंटेज फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे तुमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, बस ये जो परसेंटेज का साइन था उसको चेंज करके तुमने अपॉन 100 लिख दिया। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखना कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये काम करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 140% है, इसको तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करो, बस परसेंटेज का साइन हटाओ और नीचे अपॉन 100 लिख दो। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो। देखो लास्ट में दोनों में एक एक जीरो है, वो कट जाएगा। उसके बाद ये 14 है, ये 10 है, दोनों 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10। तो इसका आंसर आ गया 7/5। तो ये तुमने सीख लिया, फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये दोनों तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ तुम लोगों को पढ़नी है वो है परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना और रेशियो को परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारा दिया हुआ है, तुमको गिवन 17%, इसे तुम्हें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखो, इसमें तुम्हें कोई नई ट्रिक या लॉजिक नहीं सीखनी है, बस जो तुमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। देखो परसेंटेज में अगर तुम्हें कोई चीज़ दी है तो उसे तुम फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, वो तुमने अभी सीखा हुआ है। कैसे करते हो, इस परसेंटेज के साइन को हटा के बस अपॉन 100 लिख देते हो। तो 17/100 लिख दिया, तो ये हो गया परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज। अब कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है तो उसको तुम रेशियो में तो लिख ही सकते हो। 17/100 है तो उसको रेशियो में क्या लिखोगे, अपॉन की जगह बस रेशियो का साइन लगा दोगे, 17/100। ठीक है, चेंज हो गया ना। तो इसमें कुछ नया नहीं तुमने सीखा, बस ये है कि तुम्हें परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले तुम्हें बीच में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो। तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.5%। अब इसे तुम्हें क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो तुम्हें करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12.5 लिख लिया, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 लगा लिया। अब इसे रेशियो में लिखने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है ना, इसको यहाँ से हटाएंगे। तो जब भी हम न्यूमरेटर से डेसिमल को हटाते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उतने हम क्या करते हैं, नीचे जीरो लगा देते हैं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे और इस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये देखो किसके बराबर हो गया, जब डेसिमल हटाया तो 125/1000। ठीक है, अब इन दोनों को काट लो, नंबर्स को। देखो 125, 1 जा 125, और 125 को तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 1000 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/8 के बराबर। ठीक, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज कर लो, 1/8 को रेशियो में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/8। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब भी हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने आप रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह तुम्हें अगर रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वही चीज़ करनी पड़ेगी, पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर उसको परसेंटेज में। ठीक है,
चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 14:25 तुम्हें गिवन है, इसे तुम्हें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 14:25 है तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, 14/25, ठीक। अब तुमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, अभी जो तुमने तरीका पढ़ा, फ्रैक्शन को क्या करो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये क्या आ गया, 14 × 4%। 14 4 जा कितना होता है, 14 4 जा होता है 56। तो इसका आंसर आ गया 56%। समझ गया। चलो बस एक और एग्जाम्पल देख लो। तुम्हारा कोई रेशियो है 8:5, इसको भी तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वही काम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 8/5 लिख दो। फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 8/5 को 100% से इंटू कर दो, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 8/5 इंटू 100 है, तो 5 2 जा 10 और एक जीरो, तो ये आ गया कितना, 8 × 20%। 28 से कितना होता है, 8 2 जा 16, एक जीरो और लगा लो, तो ये आ गया 160%। समझ गया बच्चों। तो देखो इसका भी वही सेम तरीका है। रेशियो को तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन में करो, उसके बाद परसेंटेज में। तो अब इसके बाद देखो बच्चों, जो लास्ट टाइप का कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछता है वो तुम्हारा परसेंटेज को डेसिमल में और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो इसको भी देखो जल्दी से देख लो, ये भी बहुत ईजी है। जैसे परसेंटेज में तुम्हारा 36% दिया है, इसे तुम्हें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही तरीका जो तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाओ और नीचे क्या लगा दो, अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब फ्रैक्शन में कर लिया तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना तुम लोग जानते ही हो कैसे। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे नीचे दो जीरो है, तो जब तुम ये नीचे से 100 हटाओगे तो क्या करोगे, ऊपर दो प्लेसेस बाद डेसिमल लगा दोगे। यहाँ पे 36 लिखो और इसके बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। नीचे दो जीरो है तो यहाँ भी दो प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये हो गया 0.36, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। चलो एक और एग्जांपल देख लो। जैसे 0.25% है, इसे तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हमने 0.25 लिख लिया और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 लिख दिया। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो इसे तुम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये पॉइंट यहाँ से हटाओ डेसिमल, जब पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने तुम नीचे जीरो लगा लोगे। तो पॉइंट हटा दिए तो ऊपर तुम्हारा बचा 25 और नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पे देखो दो प्लेस थी ना, तो नीचे तुम्हारे दो जीरो और लग जाएंगे। तो देखो 100 पहले से लिखा था, इसके आगे दो जीरो और लगा लो, तो ये हो गया 25/10,000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, देखो नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो ऊपर भी चार डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2। अब तीसरी और चौथी डिजिट है नहीं, तो वहां पे क्या करो, वहां पे तुम जीरो लगा लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0025। देखो डेसिमल के बाद यहाँ भी क्या है, चार डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे चार जीरोस थे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डेसिमल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे भी तुमको कोई नई ट्रिक पढ़नी पड़ी नहीं ना, तुम्हें क्या करना है, बस बीच में तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज को भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना तुम सब लोग जानते हो, 6 क्लास में पढ़े हो। अब लास्ट बचा, इसको भी तुम लोग सीख लो, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इसके भी दो एग्जाम्पल करके दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला 0.8, ये तुम्हारा डेसिमल में लिखा है, तो सबसे पहले सेम चीज़ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस डेसिमल को हटाओगे तो 8 बचेगा, और नीचे 1 लिखोगे और कितने जीरो लगाओगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट थे उतने तुम जीरो लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 8/10, ठीक है। 0.8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 8/10 हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, 100% से इंटू करके, पढ़े हो ना। अब देखो इसको काटोगे तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 × 10 विच इज 80%। चेंज हो गया। चलो अब तुम लोग का लास्ट एग्जाम्पल 0.04, इसको बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले वही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इस डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो क्या बचेगा, 004 मतलब 4।
और नीचे 1 लिखोगे और कितने जीरो लगाओगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, तो नीचे तुम 2 जीरो लगा लोगे, तो ये हो गया 4/100। अब 4/100 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बस अब तो ये तो बहुत ईजी है, देखो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो बस क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो इसका आंसर आ गया 4%। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें भी वही चीज़ करनी है, पहले तुम्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डेसिमल को, उसके बाद तुम परसेंटेज में अपने आप कन्वर्ट कर लोगे। जो डेसिमल था उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद परसेंटेज में, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना तुम लोगों ने पढ़ा ही है, इंटू 100%। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमने कन्वर्जन्स बताया उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। ठीक है, उस टेबल को तुम लोग देख लो, जो जो शॉर्ट तरीके हैं वो समझ जाओगे। देखो इस टेबल को एकदम ध्यान से देखो, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसमें भी तो तुम लोगों ने जितने भी तरीके पढ़े हैं एकदम शॉर्ट में एक पेज में दे रखे हैं। देखो सबसे पहले अगर तुम्हें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बस परसेंटेज के साइन की जगह अपॉन 100 लगा देना है। ठीक है, और बाकी सब में सेम प्रोसेस करना है, चाहे रेशियो को परसेंटेज में, चाहे परसेंटेज को रेशियो में, चाहे डेसिमल को परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज को डेसिमल में, तुम्हें क्या करना है, सब में सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसी के बाद कन्वर्ट कर पाओगे। देखो इस डायग्राम में भी तुम्हारा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। या तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना पूछा जाएगा, या तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ठीक है, तो वो तुम्हें दोनों तरीके पता है, ये वाले तरीके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है वो परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना। तो परसेंटेज को रेशियो में चेंज करने के लिए तुम्हें फ्रैक्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन पे जाओ, फिर फ्रैक्शन से रेशियो पे जाओ। ठीक है, समझ गए। और तीसरी चीज़ तुम्हें क्या पूछा जा सकता है, परसेंटेज से डेसिमल में जाना या फिर डेसिमल से परसेंटेज में जाना। तो उसके लिए भी रास्ता वही है, तुम्हें पहले फ्रैक्शन पे जाना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन पे जाओगे, उसके बाद ही वहाँ से डेसिमल पे जाओगे। ठीक है, और उल्टा भी आना है तो पहले फ्रैक्शन पे आना पड़ेगा, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओगे। समझ गए ना। तो ये बच्चों तुम लोग का पूरा बेसिक्स यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर का कंप्लीट। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करेंगे। चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय बच्चों।